रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं जमशेद अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AR बिल्डर्स। ये आज फिर मैं एक मुआहदा एग्रीमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये ग्रे स्ट्रक्चर विद मटेरियल, ठीक है। पहले आपके साथ लेबर रेट का मुआहदा शेयर किया था, कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये एक ग्रे स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट है जो हम ज़्यादातर आजकल ये ट्रेंडिंग पे है ग्रे स्ट्रक्चर। उसकी वजह ये है, एक तो दिन रात में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मटेरियल में बहुत तेज़ी से रेट ऊपर नीचे जा रहे हैं। नीचे तो नहीं जा रहे, हर ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, तो उस वजह से ग्रे स्ट्रक्चर बेस्ट ऑप्शन है सब के लिए। दूसरा ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है घर की। ग्रे स्ट्रक्चर पे आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, उसके बाद आप उसमें कोई अगर गैप देना चाहें घर में, गैप दे के फिर दोबारा आप शुरू कर सकते हैं 6 महीना 1 साल या जितना भी आप इजी समझें। अगर आपके पास अमाउंट मौजूद है फिर तो मसला नहीं है। तो ये मैं आपके साथ ग्रे स्ट्रक्चर शेयर करने वाला हूँ। ग्रे स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सब लोग यही पूछते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है और ग्रे स्ट्रक्चर का क्या रेट होना चाहिए, या ग्रे स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, मटेरियल कैसे इस्तेमाल होते हैं, क्या होता है। अगर आप तो लेबर रेट पे काम कर रहे हैं फिर तो इतना इशू नहीं है। आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन लेते हैं और अपने बिल्डर को देते हैं, वो मटेरियल आपका होता है, वो बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर तो आप विद मटेरियल एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि आपको पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए अपने घर में आपने क्या क्या बनवाना है, और उसमें आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। कितने बीम आने हैं, कितने कॉलम आने हैं, कहाँ कहाँ कितने सरिया का पिलर आना है, बीम आना है, ठीक है, किस गेज का सरिया आना है, वो सारी डिटेल आपके पास मौजूद होनी चाहिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन की सूरत में। वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन में सारा मेंशन होता है, कहाँ कहाँ कितने कॉलम पिलर बीम आने हैं। वो आपके साथ एग्रीमेंट के साथ आपने अटैच करना है, उसके बाद फिर काम स्टार्ट होगा, उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि फिर आप छोड़ेंगे ठेकेदार पे, तो वो आपको पता नहीं है कैसे काम करना है, कैसे नहीं। ज़ुबानी ये तरीका ठीक नहीं होता। पहले आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनवा लें या स्ट्रक्चर डिटेल बनवा लें, आर्किटेक्चर से बनवा लें या एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हायर कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इस डील को आगे बढ़ाएं। ग्रे स्ट्रक्चर ये सोसाइटीज़ में तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बगैर काम तो होता ही नहीं। आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी होता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन होने के बाद ही अप्रूव मिलता है और उसके बाद ही काम स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी आते हैं इस पे ग्रे स्ट्रक्चर में मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। पहले नंबर पे ब्रिक्स हैं, वो फर्स्ट क्लास इस्तेमाल होंगी आपके एरिया में, जो भी अवल ईंट आपको मिल जाए, ठीक है, ईंट। उसके बाद रेत आती है, सैंड, ठीक है। ये चनाब या दरिया झेलम, प्लस्तर में तो मस्त चनाब की लगनी चाहिए, चुनाई में आप झेलम की भी लगा सकते हैं, चनाब की भी लगा सकते हैं। क्रश, मंगला और दीना स्पेशल इस्तेमाल होगी, ठीक है। एक मार्गला आती है, वो 1% सिर्फ यूज़ कर रहे हैं लोग, ज़्यादातर जो है वो ये मंगला दीना, ठीक है, 99% यही लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टील इस्लामाबाद का आप कोई भी लिखवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का इधर मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद का स्टील कोई भी इधर 40 ग्रेड ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है घरों में। 60 ग्रेड करवाना है तो उसका रेट ज़्यादा है, वो आप उसमें मेंशन करेंगे कि ये 60 करना है या 40 करना है, उसके बाद फिर रेट बनेगा, ठीक है। सीमेंट बेस्ट वे इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर, पाकसीम बेस्ट वे की ब्रांड है, बाकी वो थोड़ा बेस्ट वे से अच्छा है, ठीक है। बेस्ट वे जो बेस्ट वे का ही है, मगर उसमें केमिकल अच्छा है। फौजी भी अच्छा सीमेंट है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। ये तीनों आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, इनमें कोई भी सीमेंट इस्तेमाल होगा, ठीक है। फाउंडेशन 4 फुट इंक्लूड होती है, 5 फुट भी हो तो इंक्लूड होती है, ठीक है। 4 से 5 फुट मुआहदे में इंक्लूड होती है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर क्या कितने कॉलम आने हैं, कितने बीम आने हैं, क्या आना है, वो सब कुछ आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन के मुताबिक इस पे लिखा होगा एज पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन, ठीक है। जो कुछ स्ट्रक्चर फाइल में दिया हुआ है इंजीनियर ने, वो फॉलो करना वो मस्ट बिल्डर के ज़िम्मे होगा, ठीक है। और डोर फ्रेम इसमें होते हैं जिस्ती, ठीक है, 14 गेज के लगते हैं जिस्ती, चौखटें जिसको हम बोलते हैं। ग्राउंड फ्लोर में फ़र्श का कच्चा होता है, ये ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल है। प्लस्तर सारी बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर में शामिल है, ठीक है। पाइपिंग इसमें शामिल होती है, बिजली और सेंट्री की पाइप आप लिख सकते हैं, इसमें फैसल और तुर्क प्लास के इस्तेमाल कर लें या कोई भी आप इस्तेमाल कर लें, लिखवा लें, ठीक है। और सेंट्री पाइप जो PVC PPR फैसल तुर्क प्लास B क्लास में, ठीक है। वाटर टैंक की डिटेल दी होगी स्ट्रक्चर डिज़ाइन में, उसके मुताबिक बनेगा। ओवरहेड टैंक की भी डिटेल दी होगी, सेप्टर टैंक की भी डिटेल दी होगी, ठीक है, उसके मुताबिक बनेगा।
और वाटर पंप, ये मोटर होती है, बोर होता है, मज़ाइल होता है, ये ठेके में शामिल नहीं होता। मीटर और बिजली का बिल ठेके में शामिल नहीं होता, ठीक है। पैरापिट, छत के ऊपर जो 3 फुट शामिल होती है ठेके में, 4 इंच मोटाई, 3 फुट हाइट, ठीक है। वो कंक्रीट की RCC होती है, उसकी पैमाइश अलग से नहीं होती। बाकी बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल कुछ सादी होती है, कुछ डिज़ाइन वाली होती है। नीचे बुनियाद लेवल तक तो ये आएगी 13 इंच की, उसके ऊपर कहीं 4 इंच हो जाएगी, कहीं 9 इंच हो जाएगी। ये ओवरऑल 600 रुपये स्क्वायर फुट काउंट होती है, ठीक है। बाकी डिज़ाइन अगर ज़्यादा है तो कोई 700 ले या 800 ले, ये उसकी मर्ज़ी है, उसका डिज़ाइन के मुताबिक कास्ट भी बढ़ती है। आगे आ जाता है जनाब, मेन गेट इसमें शामिल नहीं होता, विंडोज़ की ग्रिल वगैरह, रेलिंग वगैरह कुछ भी इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। ड्राइववे से लेके कार पोर्च तक, छत के नीचे तो जो फर्श है, सीवरेज है या कच्चा है, वो तो ठेके में शामिल होगा। बाकी साइडों पे जो गलियां हैं 5-5 फुट और पैसेज है जो गेट से लेके कार पोर्च तक, वो ठेके से बाहर होता है। उसमें जितने मेन होल आएंगे, जितने पाइप आएंगे सीवरेज के या कुछ भी कच्चा वगैरह जो कुछ भी है, वो 300 रुपये रेट है उसका। कोई 200 ले, कोई 250 ले, या कोई 350 या 400 ले, ये अलग बात है, आप तय कर लें, ठीक है। बाकी आ जाती है रेशो, सीमेंट की क्या रेशो, क्या मकदार होगी चुनाई में, ब्रिक्स वर्क में, ठीक है। ये मिनिमम 5:1 और मैक्सिमम 6:1 की रेशो होती है, ठीक है। इसमें काउंट होती है, कोई पैमाना आप रख लें, कोई भी तगारी रख लें, ठीक है, या रेडी रख लें या कुछ भी रख लें। जिस पैमाने से आपने सीमेंट डालना है उसी पैमाने के मुताबिक आपने रेत डालनी है, 6 रेत और 1 सीमेंट, ठीक है। और बाकी आगे आपका कंक्रीट रेशो, ये 1-2-4 की होती है। आपने देखा होगा जब लेंटर डालने वाली मशीन आती है तो आधी बोरी वाली वो आधी बोरी मशीन में डालते हैं और 2 रेत डालते हैं और 4 बजरी डालते हैं, ठीक है। उनकी रेत की जो तगारी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी भरी हुई होती है, ठीक है। इसलिए वो काउंट करते हैं पूरी बोरी में 2 लोड, 2 तगारियाँ, ठीक है। क्योंकि 2 तगारियाँ आपका सीमेंट जो आएगा उसमें 1 तगारी सीमेंट में 2 तगारियाँ रेत आ रही है और 4 तगारी बजरी, ठीक है। वो बोरी को 2 तगारियों में पैमाना करते हैं, इसलिए वो ऐसे ही डालते हैं। आधा बोरी का लोड डालते हैं, 1 तगारी काउंट करते हैं, आधा बोरी डालते हैं, ठीक है। और 2 रेत डालते हैं, काफ़ी भरी हुई तगारियाँ होती हैं, और 4 बजरी डालते हैं लेंटर में। बाकी भी कंक्रीट में 1-2-4 की रेशो आएगी। कोई भी पैमाना आपने रखना है उसी के मुताबिक 1 सीमेंट, 2 रेत और 4 आपका आता है बजरी, ठीक है। हमारे यहाँ ये हाथरेडी होती है जो ज़्यादा इधर कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ होती है। उसकी मेजरमेंट के मुताबिक आपको 1 बोरी सीमेंट में 1 रेत और 2 रेडी, 1 रेडी रेत और 2 रेडी बजरी डालनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस्तर वर्क में जो रेशो है वो 4:1 की आएगी, यानी कि 1 बोरी सीमेंट और 2 रेडी रेत। बाकी ये भी ख्याल करना चाहिए कि रेडी जो डालनी है रेत की, वो आप को पता ही है कि उसमें 2-3 तगारी फालतू भी डाल जाती है, कम भी डाल जाती है। रेशो जो है वो 1:4 की रहनी चाहिए, ठीक है। कोई भी पैमाना आप ले लें, अगर तगारी लेनी है, कुछ भी लेना है, जितनी एक चीज़ भर के सीमेंट की डालनी है उतनी 4 चीज़ें भर के आपने डाल लेनी है रेत की। ये पैमाना बहुत ज़रूरी होता है, ये लेवल बरकरार रहना चाहिए, इसको ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आ गया रूफ प्लस्तर, वो आजकल लोग कर ही नहीं रहे, छत नीचे से प्लस्तर नहीं कर रहे, सीलिंग हो जाती है, तो वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। उससे आ गया स्टेयर मेजरमेंट। अगर तो स्टेयर आपकी आ गई है कोई फैंसी है या स्टेप वाइज अलग अलग है, उसकी तो फिर मेजरमेंट होगी। अगर सादा स्टेयर है, स्लैब वाली है, उसकी अलग से मेजरमेंट नहीं होगी। छत के ऊपर जो गैप है या कोई भी OTS आ रहा है वो मनफी आपका नहीं होगा, ठीक है। इससे आगे इन केस अगर आप काम रोक देते हैं, ग्राउंड फ्लोर को तैयार करने की तैयार करके या तैयार करना चाह रहे हैं, ऊपर जाना नहीं चाह रहे, तो इससे लास्ट पे एक नोट लिखा हुआ है कि अगर आपने रेट किया हुआ है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मल्टी तक, सारा रेट आपका तय हुआ है जो भी हो गया, ठीक है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे काम रोक देते हैं, फर्स्ट फ्लोर नहीं बनवाते, मल्टी नहीं बनवाते, तो फिर वो बिल्डर का लॉस है, ठीक है। आपका फिर रेट वो नहीं काउंट होगा जो आपका तय हुआ है, क्योंकि जो बुनियाद होती है काफ़ी ख़र्चा ले जाती है, वो रेट में कवर नहीं होती। उसका एक सोल्यूशन एंड पे एक नोट लिखना चाहिए। हमने लिखा होता है 500 रुपये स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा चार्ज होंगे अगर आप ग्राउंड फ्लोर बना के काम को छोड़ देते हैं, उसका ख़र्चा भी इतना एक्स्ट्रा पड़ जाता है।
आ गया पैमाइश का तरीक़ाकार। पैमाइश किस चीज़ की होती है विद मटेरियल में, ठीक है। विद मटेरियल में पैमाइश छत की होती है, पैमाइश शेड, ऊपर जो पैरापेट है उसकी पैमाइश नहीं होगी। और आरसीसी जो है ना आपका वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक या गटर, इसकी पैमाइश काउंट होगी, ठीक है। और वाटर टैंक की पैमाइश जो करनी है या सेपरेट टैंक की पैमाइश आपने करनी है वो छत को डबल करना है आपने, ठीक है। या छत पैमाइश कर लें और बेड पैमाइश कर लें, एक ही बात है, ठीक है। बाकी आ गया आपका स्टेयर, सीढ़ी का। सीढ़ी की पैमाइश अगर तो सीधी सीढ़ी या स्लैब वाली है नहीं होगी, अगर फैंसी सीढ़ी है या राउंड है तो उसकी सिंगल पैमाइश होगी, ठीक है। वो छत मनफी नहीं होगा, किसी सूरत में भी कोई भी OTS मनफी नहीं होगा, ठीक है। ये ग्रे स्ट्रक्चर का मुआहदा है। आजकल सबसे बेहतर तरीका यही है कि ग्रे स्ट्रक्चर पे डील की जाए, बिल्डर के लिए भी और घर बनाने वाले के लिए भी, मालिक के लिए भी, क्योंकि दिन रात में बहुत रेट का फ़र्क पड़ रहा है। तो ग्रे स्ट्रक्चर का ये होता है कि कोई 50% पेमेंट दे देता है, कोई 30% दे देता है, ठीक है। तो उसमें हम मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा अपना बुक करवा लेते हैं या स्टॉक कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल है विद मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर, ठीक है। अदरवाइज़ जो आपका फिनिशिंग तक का, कीज तक का काम है वो ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद जब उसकी बारी आएगी, रेट कहाँ तक चले जाएंगे ये आप कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर पे बात की जाए, ग्रे स्ट्रक्चर डन किया जाए। उसके बाद अगर आपके पास गुंजाइश है तो फौरी वो नई डील कर लें फिनिशिंग की, तो उसके फिनिशिंग को स्टार्ट कर दें, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।